बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 में हम पढ़ रहे कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर। फिर नेक्स्ट हम आएंगे कि कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर से हमारा क्या क्या मुराद है। इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर, कि दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम ऑपरेशन की तरफ आएंगे या अर्थमेटिक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन आज पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक और नंबर पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड तो व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो इमेजिनरी नंबर जिस तरह नाम से जाहिर है, बल्कि इसको चलो पहले इस तरह कर ले, हम कहते हैं 4 स्क्वायर रूट। 4 स्क्वायर रूट हम कहते हैं कि दैट इज प्लस माइनस 2। ठीक है, अगर आप 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 4। ठीक है, मींस -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो इससे भी +4 आ रहे। ठीक है, जो आप लोगों का ये स्क्वायर रूट, और इस तरह अगर आप प्लस को करोगे +2 को +2 मल्टीप्लाई बाय +2 दैट इज आल्सो इक्वल टू +4। ठीक है, लेट सपोज ये तो आप लोगों के पास ये आ रहे -4 स्क्वायर रूट, या अगर मैं -1 का स्क्वायर रूट या कोई भी नंबर हो, लेकिन वो नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर और उसको मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, इज इट पॉसिबल। मैथमेटिक्स में इसका वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, इज इट पॉसिबल। अगर आप लोग कैलकुलेटर से भी करोगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर से कंप्यूटर से भी चेक करोगे तो वो आप लोगों को एरर देगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में इसी तरह अगर स्क्वायर नेगेटिव नंबर आ रहा हो और उसका स्क्वायर रूट हो, तो हमने क्या करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स में हम इसको यू कर देते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय -1 मींस, इसको इस तरह मैं लिख रहा हूँ ना, -4 स्क्वायर रूट। ठीक है, -4 स्क्वायर रूट को मैं इस तरह +4 -1। ठीक है, अब या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर रूट, तो वो तो पॉसिबल है, -1 स्क्वायर रूट। अब इस -1 स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है नेगेटिव वैल्यू का, नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सो इसको हम कह देते हैं अपनी तरफ से एक नंबर कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोटा। इसको क्या कहा जाता है, आयोटा। आयोटा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, और ये एक इमेजिनरी, आप उसको कह सकते हैं, एक इमेजिनरी नंबर है। जस्ट टू सॉल्व दिस माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर लेने से, सो मींस -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, सो ये दो टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे, दैट इज व्हाट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये दो टर्म्स आप यूज करेंगे। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं कि इस नेगेटिव नंबर को सॉल्व करने के लिए, एक्चुअल ये तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि दिस अपनी तरफ से एक इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं, इसलिए इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं कि आप लोगों के पास ये मसला सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक्चुअल ये नंबर नहीं है,
डज नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं कि चलो ये है एक नंबर। सो मींस दिस मींस के 4 स्क्वायर रूट तो आप लोगों के पास, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, आयोटा। सो द नंबर इज 2 आयोटा, ठीक है, 4 का ये। सो इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये एक्चुअल एक नंबर नहीं है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम अपनी तरफ से एक इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं, वो इस -1 स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं, -1 स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, आयोटा, ठीक है, -1 स्क्वायर रूट। सो या अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो ये आपके पास इमेजिनरी नंबर आ रहे हैं। अब व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नंबर अगर आप लोगों के पास एक इस फॉर्म में हो a plus b iota, where this is called imaginary number, this is called real number, ठीक है। इसको रियल पार्ट, रियल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, and this is called what, this is called imaginary part, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हो तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम ज्यादातर z से डिनोट करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, z। अगर आप लोगों के पास इस फॉर्म में हो a plus b iota, where a and b are real part, real number, लेकिन इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, ठीक है। जिस तरह ये 4 2 रियल नंबर है, लेकिन अगर i इसके साथ आ रहा है तो दैट इज इमेजिनरी नंबर, रियल पार्ट, और इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेट सपोज मैं कहता हूं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस फॉर्म में, a plus b iota फॉर्म, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z बार से, मींस a plus b iota होल बार, ठीक है। और इसका क्या मतलब होगा कि जो आप लोगों का इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करें। अगर पॉजिटिव है तो दैट विल बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, मींस a minus b iota, ठीक है। सो इसका कंजुगेट ये आ रहा है, और ये दोनों आपस में क्या है, कंजुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। मींस अगर आप लोगों ने इसका कंजुगेट मालूम करना हो, मींस a आप लोगों के पास रियल पार्ट उसी तरह रहेगा, रियल पार्ट को हमने नहीं चेंज करना, नहीं छेड़ना है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का आप लोगों ने साइन चेंज करना होगा। सो इसका कंजुगेट ये और ये आपस में, बल्कि हम इस तरह कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, कंजुगेट ऑफ ईच अदर। कंजुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। z अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होगा, z बार होगा, और z बार में हम होल नंबर में बार लिखते हैं, और फिर आप लोगों ने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब होंगे, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, जिसको मैं कह रहा हूं a plus b iota, और इसी तरह एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं लिख रहा हूं c plus d iota। सो z1 मीन विल बी इक्वल टू z2। कब ये कब इक्वल होंगे, जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो, रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर, मींस दे विल बी इक्वल टू if and only if a is equal to c, means real part real के बराबर हो, and imaginary part which is b is equal to d।
सो इक्विलिटी आप लोगों के पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर कब होंगे? जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो और कॉम्प्लेक्स पार्ट इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। सो दैट इज द इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं अर्थमेटिक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स कि इनको हम ऐड किस तरह करेंगे, सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे और डिवाइड। सो दीज आर कॉल्ड ऑपरेशनल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या अर्थमेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज हम सिर्फ इससे ये दो पार्ट पढ़ लेते हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज इसी तरह अगर हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, और आप लोगों से कहा जा रहा है कि इनको ऐड करो। क्या करो? Z1 प्लस Z2, मीन्स इन दोनों को मैं ऐड करवा रहा हूं। ठीक है, सो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करवाऊंगा, A प्लस C, प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ऐड करूंगा और उसके साथ आयोटा भी लिखूंगा। ठीक है, आयोटा भी लिखूंगा। सो ये आप लोगों के पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आ रहा है। एडिशन में हमने क्या करना होगा? रियल पार्ट रियल के साथ ऐड करेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे, लेकिन इमेजिनरी पार्ट के साथ तो आयोटा भी लगाना होगा। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है? सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोगों के पास ये होगा कि लेट सपोज means Z1 minus Z2. So that will be equal to what? A means this minus this. Real part से real part subtract करें, plus imaginary part से imaginary part subtract करें। ठीक है, इसको अब हम प्रैक्टिकली करेंगे, एग्जांपल्स एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। या अगर आप इसको इस तरह इन प्रोसेस को आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, या ये तरीका भी सही है। अगर आप इसको इस तरह करना चाहते हैं, लेट सपोज अगर आप एडिशन करना चाहते हैं, तो एडिशन मीन्स Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा। ठीक है, ये Z1 प्लस Z2 की कीमत आप लोगों के पास क्या है? C प्लस D आयोटा। सो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, मींस A प्लस C प्लस B प्लस D आयोटा। ठीक है, और इस तरह सब्ट्रैक्शन मींस A माइनस C B माइनस D आयोटा। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन आ रहे हैं। ठीक है, सो मैं एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूँ। एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं, एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो इनको ऐड करना है। लेट्स सपोज इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेट्स से 8 प्लस 9 आयोटा और 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अगर आप एडिशन करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो कि एडिशन में हमने पढ़ा था कि रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करें। सो मींस 8 प्लस 5 दैट इज व्हाट 13 प्लस 9 प्लस 2 दैट इज 11 आयोटा। ये इसका आंसर है। या इसको आप अगर इसी तरह स्ट्रेट लिखना चाहते हैं, 8 प्लस 9 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस हम ऐड करवा रहे हैं तो प्लस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर मींस 5 प्लस 2 आयोटा। अब आप लोगों की मर्जी है, आप इस तरीके से करना चाहते हैं या इस तरह स्ट्रेट करना चाहते हैं। सो रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें, मींस 8 प्लस 5। ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, मीन 9 प्लस 2 और इसके साथ आयोटा। सो अगेन इससे आ रहे हैं, उस तरह आपने किया था। ठीक है, 8 प्लस 5, सो यहाँ से भी आप लोगों के पास वही 13 और प्लस
9 plus 2 that is 11। ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था। 2 की तरफ आ रहे, वो भी अगर आप लोग इसी तरह कर रहे तो सही है 6 plus 3 iota और 3 minus 5 iota। so 8 करने से means 9 और यहाँ से -2 आ जाएगा, 5 -2 iota। या अगर आप उसी तरह करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली 6 plus 3 iota और plus 3 minus 5 iota। ठीक है, सो रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करें, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। ठीक है, ये -5 है, 3 minus 5 और 7 iota। so that is what 9, 3 plus 6 plus 3 9 प्लस इस तरह यहाँ से माइनस आएगा, सो माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके -2 आएगा। ठीक है, सो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग चेक करें, इसमें थोड़ा सा आप लोग ने सोचना होगा, दैट इज 2 iota plus 3 और 8 minus 5 minus 1 square root। ये -1 square root है जो एक्चुअल आपके पास हमने पढ़ा था कि -1 square root is equal to what iota के बराबर। सो मींस आप इसको इस तरह बनाइए -5। ठीक है, सो इसको अगर आप लोग चेक करो, इसमें इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हुआ है, रियल पार्ट बाद। तो आप लोग रियल पार्ट को पहले लिख लें 2 iota और इसको भी हमने अरेंज किया हुआ है 8 minus 5 iota। तो आप इसको ऐड करो, 8 plus 3 that is what 11 और इससे -3 iota। ठीक है, उस मेथड से फिर आप लोग खुद ट्राई करें। लास्ट वन, फोर्थ वन आप लोग पास आ रहे हैं, दैट इज 3 square root plus 2 square root iota और इसी तरह 3 square root plus 2 square root के साथ। अब आप इसको ऐड करना चाहते हैं, इसको अगर आप लोग चेक करें 3 square root 3 square root, आप यहाँ पे आपके पास एक्चुअल क्या है 1, so 1 plus 3 4 और इसको आप एज ए वेरिएबल कंसीडर करें इस तरह x। ठीक है, इसको y, सो यहाँ पे अगेन 1 है, सो प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा 2। ठीक है, उनके कोएफिशिएंट को हमने ऐड करना है, इसको आप एज ए वेरिएबल कंसीडर करें। इसी तरह 2 square root को वेरिएबल मींस ये एक है, कोएफिशिएंट को हमने ऐड करना है। ठीक है, सो रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, या अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट नंबर 1 दिस फ्रॉम दिस, मींस इस नंबर से आप लोगों ने इस फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो इसका फर्स्ट पार्ट आ रहा है, उसको भी आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, मींस दिस, इससे हमने ये सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 6 minus 3 iota को मैं पहले लिख रहा हूँ और नेक्स्ट आप लोग आ रहे -2, इसको हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, 3 iota। सो सब्ट्रैक्शन में जिस तरह हम रियल नंबर में करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 6 plus 2 which is equal to what 8 -3 -6 iota। ठीक है, या अगर आप उसको उस मेथड से कर रहे हैं 6 -3 iota और माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो एडिशन कर रहे हैं -2 -3 iota, या तो आप इसको प्लस इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 6 plus -3 iota
अब इसको मैं प्लस करवा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो -3 आएगा। अब आप इसको ऐड मीन 6 + 2 आएगा, रियल के साथ प्लस इमेजिनरी पार्ट -3 आएगा। So that is now what 8 - 6 आएगा। इससे ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, सो ये आप लोगों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है। इसी तरह लेट्स से चलो बाकी में इस तरह डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9 - 8 आएगा और 9 + 4 आएगा। सो साइन चेंज करें, ये पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट हम करवा रहे हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। सो 9 - 9 0, ठीक है, -12 आएगा। तो इस 0 को हम अक्सर नहीं लिखते, सो दैट इज -12 आएगा। ठीक है, ये आप लोग का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 आप लोग के पास आ रहे हैं कि 8 - आयोटा और 1 - 3 आएगा। सो सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, मींस ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। 8 - 1 7, ठीक है, और 3 - 1 सो दैट इज +2। थर्ड का आपके पास ये आंसर है। इसी तरह फोर्थ वन कह रहे हैं कि फोर्थ वन में दैट इज व्हाट 6 + 7 आयोटा और 6 - 7 आयोटा। सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा और ये माइनस है प्लस। अगेन यहाँ पे आप लोगों के पास ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, ये +6 - 6 0 और यहाँ से आ रहे हैं +14 आयोटा। सो आंसर इज 0 हम नहीं लिखते, 14 आयोटा। ठीक है, अच्छा बीच में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 वो मैं छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सो मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ, फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लेट्स से हमें अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मैं फर्स्ट कर रहा हूँ z, इसको चलो मैं z से डिनोट कर देता हूँ, -8 - 3 आयोटा। तो कंजुगेट z का कंजुगेट हम किससे डिनोट करते हैं, z बार से, मींस -8 - 3 आयोटा और इसका होल क्या करें बार। तो कंजुगेट में हमने ये कहा था कि सिंपली आप लोगों ने रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो। सो रियल पार्ट यहाँ पे -8 है, उसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का आप लोग साइन चेंज करो, मींस -3 है तो क्या हो जाएगा +3 आयोटा। सो मींस इसका कंजुगेट आपके पास क्या है। इस तरह सेकंड, चलो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कंजुगेट में आप लोगों ने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होगा और इसको हम डिनोट करते हैं z बार से। जो नंबर है उस पे भी आप लोग क्या करो, बार लगाओ। और इस बार को खत्म करने के लिए हमने कहा था कि रियल पार्ट आप लोग पास उसी तरह आएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट का आप लोग सिंपल उसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है। ये +9 है तो -9 आएगा। थर्ड आप लोग पास आ रहे हैं 7 + 6 आयोटा। इसको अगर आप z से डिनोट कर रहे हैं तो उसका कंजुगेट z बार होगा, 7 + 6 आयोटा होल बार एंड दैट इज इक्वल टू 7 और इमेजिनरी पार्ट का आप लोग साइन चेंज करें, ठीक है। सो ये इसका कंजुगेट है। इसी तरह लास्ट वन है फोर्थ वन, कह रहे हैं कि z is equal to 5 square root minus iota, z bar इसके बराबर होगा, it's 5 minus iota whole
स्क्वायर रूट रियल पार्ट उसी तरह आएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट का साइन माइनस है, ये प्लस होगा। ठीक है, इसी तरह जरूरी नहीं है, कभी कभार आप लोगों को इस तरह गिवन होगा, ठीक है, कि आयोटा सिंपल आयोटा, ठीक है। तो इसका कंजुगेट पर क्या होगा, बार मींस माइनस, या कभी कभार इस तरह गिवन होगा -12 आयोटा -3, इसका कंजुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ठीक है। सो इसका कंजुगेट आपके पास -12 आयोटा, ये +12 था, -12 और -3। इस तरह नहीं, कभी कभार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका साइन चेंज सेकंड का चेंज नहीं करना है। इमेजिनरी पार्ट अगर पहले लिखा हुआ है तो उसको आप पहले लिखकर इसका साइन चेंज, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।